प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 9 में कैदी और कोकिला पाठ के अंतिम पद्यांश को पढ़ने जा रहे हैं। कैदी और कोकिला में माखनलाल चतुर्वेदी जो कवि हैं और वो कोकिल को संबोधित करते हुए अपने कारागार में रहते हुए समय को और साथ में बिताए हुए पलों में शोषण और यातनाओं को जो उन्होंने झेला उसका सजीव वर्णन किया है इसमें। और आपने देखा है कि पिछले पद्यांशों में किस प्रकार से उन्होंने कोकिल को संबोधित करते हुए सबको वर्णित किया है। आगे की पद्यांश को आज हम समझने जा रहे हैं, जिसमें कवि अपने आप को कोकिला से तुलना करते हुए वर्णन करते हैं कि तुम इतनी स्वतंत्र हो, इतनी पूरे नभर में, पूरे संसार में घूमती हो, खुले आकाश में विचरण करती हो, हरी टहनी पर निवास करती हो, और मैं तो यहाँ कारागार के 10 फुट के कमरे में, काली कोठरी में बंद हूँ। यहाँ मेरी जिंदगी सिमट कर रह गई है और फिर भी तुम युद्ध की रणभेरी बजा रही हो। तो इस प्रकार से वर्णन करते हैं। देखते हैं हम पद्यांश को। कवि कहते हैं, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। यहाँ कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कोयल, तुझे तो हरियाली डाली मिली है। यानी कि वो अपने आप से कोयल की तुलना करते हुए कहते हैं कि हे कोयल, तुझे तो रहने बैठने के लिए हरी भरी टहनी मिली हुई है, पर मेरे भाग्य, मुझे नसीब कोठरी काली। लेकिन मेरे भाग्य में तो देखो, मुझे तो जेल की ये काल कोठरी मिली हुई है, और जो कि बिल्कुल छोटी सी है, 10 बाय 10 फुट का कमरा है जो बिल्कुल अंधकार में है। कहते हैं कि तू तो विशाल, और यहाँ पर जो है नेक्स्ट लाइन में, तेरा नभ नभ में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। वो कहते हैं कि तेरा नभ नभ में संचार, तू तो विशाल और इतने खुले आकाश में जो है स्वतंत्र रूप से घूमती फिरती है, परंतु मेरी दुनिया तो 10 फुट के संसार में ही, यानी 10 फुट के कमरे में ही सिमट कर रह गई है। यानी जेल की छोटे से कमरे में ही मेरा जीवन सिमट कर रह गया है। आगे वो कहते हैं, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी मुझे गुना। यानी कि आगे वो कहते हैं कि तेरा तो जो गीत है, यानी तू जो मधुर स्वर में गीत गाती है, तो तेरी गीत सुनकर हर कोई प्रशंसा में वाह वाह करता है। लेकिन मेरा तो देखो कि रोना भी मुझे गुनाह। लेकिन मैं यदि जेल में रोता हूँ तो ये भी एक पाप है, अपराध है। तुम्हारे और मेरे जीवन में इस तरह से बहुत विषमता है। आगे कहते हैं कि देख विषमता तेरी मेरी, यानी जहाँ तेरी मधुर कूक सुनकर लोग प्रशंसा में वाह वाह करते हैं, वहीं इस जेल की काली कोठरी में रहते हुए यदि मैं रो भी देता हूँ अपनी प्रताड़नाओं या पीड़ाओं से, तो मेरा रोना भी जो है गुनाह या पाप है, अपराध है। तो मैं यहाँ पर रो भी नहीं सकता। और आगे कहते हैं कि देख विषमता तेरी मेरी, तेरे में और मेरे में कितनी विषमता है, उसको तुम देख रही हो, अपनी आंखों से देख रही हो, और फिर भी किस पर बजा रही रणभेरी। और उसके बाद भी ये तुम्हारे और मेरे जीवन में इतनी विषमता है, और इसको देखकर भी तुम जो है युद्ध का नगाड़ा बजा रही हो। रणभेरी युद्ध के समय, जब कहीं युद्ध होता था तो युद्ध के समय इसको बजाया जाता था, एक तरह से सूचना दी जाती थी कि अब युद्ध प्रारंभ हो रहा है। तो यहाँ पर कोयल की जो कूक है वो कवि को रणभेरी के समान सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। तो वो कहते हैं कि इतनी तेरी और मेरी में विषमता है, और इसको देखने के बावजूद भी तुम जो है युद्ध का नगाड़ा बजा रही हो, रणभेरी बजा रही हो। इस हुक्करती पर आगे वो कहते हैं, यानी कि तुम यहाँ पे रणभेरी बजा रही हो, अर्थात जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो है मुझे संघर्ष रहने की अभी भी तुम प्रेरणा दे रही हो। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि इस रणभेरी का मतलब मैं समझता हूँ कि तुम ऐसी विषम परिस्थिति होने के बावजूद भी मुझे संघर्ष में मैं शिथिल न पड़ जाऊं और हमेशा उत्साहित रहूं, संघर्ष के लिए आगे बढ़ता रहूं, और इसीलिए तुम प्रेरणा देने के लिए इस रणभेरी को, यानी इस स्वर को जो है तुम प्रसारित कर रही हो, जिससे मैं प्रेरित होता रहूं और मैं शिथिल न रहूं।
आगे वो कहते हैं यहाँ पर कि इस हूँ कृति पर अपनी कृति से और क्या कहो क्या कर दूं। कवि कोयल को कहते हैं कि तुम इस तरह से मेरी इस स्थिति में भी यदि तुम रणभेरी बजा रही हो और मुझे प्रेरणा देने के लिए प्रयत्न कर रही हो तो ये मुझे आश्चर्यजनक लगता है, क्योंकि मेरी इतनी ऐसी स्थिति और तुम्हारी बिल्कुल मुझसे विपरीत स्थिति है। तुम बिल्कुल स्वतंत्र हो लेकिन मैं इस कारागार में कैदी के रूप में हूँ। आगे वो कहते हैं कि हे कोयल, तुम इस हुंकृति पर, तुम्हारी इस हुंकार को सुनकर मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर कवि कहते हैं कि इस हुंकृति पर, तुम जो ये हुंकार भर रही हो, इस पर मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि अपनी कृति से, यानी कि अपनी रचना से और कहो क्या कर दूं। यानी कि मैं अपनी रचना से और क्या कर सकता हूँ। कोयल तुम मुझे बताओ, कोकिल बोलो तो। हे कोयल, कि यहाँ रहकर केवल मैं अपनी कृति रच सकता हूँ और मैं यहाँ रहकर अपनी कृति के द्वारा, यानी अपनी नई रचना के द्वारा और मैं क्या कर सकता हूँ। हे कोयल तुम मुझे बताओ, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर, अब मोहनदास यहाँ पर आए हैं कि मोहनदास अथवा मोहनदास करमचंद गांधी अथवा महात्मा गांधी, उन्होंने देश की स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो दृढ़ संकल्प किया है, मोहन के व्रत पर जो उन्होंने दृढ़ संकल्प किया है कि भारत को आजादी दिलाएंगे, उस संकल्प के लिए प्राणों का आसव किसमें भर दूं। तो वो कहते हैं कि उन्होंने जो संकल्प लिया है उसे पूरा करने के लिए मैं अपने प्राणों का आसव, आसव यहाँ पे तरल पदार्थ, रस या फिर मदिरा के रूप में आता है, तो कहते हैं वो प्राणों को यहाँ पर अपने रक्त के रूप में वो कहते हैं कि ये प्राणों का जो आसव है, जो तरल पदार्थ है मेरे अंदर शरीर में, वो मैं निकालकर किस में भर दूं, किस रूप में अभिव्यक्त करूं। हे कोकिल बोलो तो। वो कहते हैं कि भाई ये मैं अपने प्राणों का आसव जो तरल पदार्थ है वो किस में भर दूं, अर्थात मैं अपनी प्राण शक्ति जो है वो मैं किसे दे दूं। हे कोयल तुम कुछ तो बताओ और कुछ तो इस विषय में बोलो। तो इस तरह से अंत तक कवि कोयल से यही पूछना चाहते हैं कि तुम इस अंधेरी रात में, आधी रात में इस तरह जो अचानक चीख पड़ी हो, तो तुम क्या मेरे लिए कोई प्रेरणा लाई हो। और अंत में कोकिल से अपनी तुलना करते हुए, यानी कोयल जो है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, नभ भर में संचार करती है, हरी टहनी पर निवास करती है और स्वतंत्र रूप से घूम फिर सकती है, रह सकती है। उससे तुलना करते हुए कवि कहते हैं कि तुम्हारे और मेरे में इतनी विषमता है और तुम ये देख रही हो और फिर भी जो है तुम इस समय आकर रणभेरी यानी युद्ध का नगाड़ा बजा रही हो, तो आखिर इसके पीछे क्या कारण है। और फिर वो समझते हैं कि शायद इन यातना और प्रताड़नाओं के बीच में मेरी संघर्ष का जो शक्ति है वो शक्ति शिथिल न पड़ जाए और मेरी क्रांति की विचारधारा जो है वो शिथिल न पड़ जाए। इसके लिए वो प्रेरणा स्वरूप जो है युद्ध का नगाड़ा यानी रणभेरी के रूप में ये कूक कर रही है। और इसीलिए वो कहते हैं कि हे कोयल, मैं तो यहाँ कारागार में बंद हूँ और इस कारागार में रहते हुए मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम यदि कोई संदेशा लाई हो कि मोहनदास यानी महात्मा गांधी ने जो संकल्प लिया है भारत को आजाद करने का, उस संकल्प को पूरा करने के लिए मैं अपने प्राण शक्ति यानी कि मेरे अंदर जो आसव है, तरल पदार्थ है, यानी मेरी प्राण शक्ति जो है वो मैं किसमें भर दूं जिससे मैं आजादी के आंदोलन में काम आ सकूं। तो हे कोयल तुम बताओ तो सही, इस विषय में कुछ बोलो तो सही। तो इस प्रकार से कैदी और कोकिला मक्खनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित काव्य जो है आज पूर्ण हो रहा है। और इस तरह से इसमें कवि ने अपनी आजादी के आंदोलन में योगदान और साथ में उनकी जो विचारधारा थी उसको यहाँ पर प्रकट किया गया है। धन्यवाद।